जो लोग गुजरते हैं मुसलसल राह दिल से, जो लोग गुजरते हैं मुसलसल राह दिल से, दिन ईद का उनको मुबारक हो तहे दिल से। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। हेलो एंड वार्म वेलकम टू आवर शो बस में खवातीन। मैं हूं रूबी निसा खान। हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू। Eid is the festival of happiness, cherishment, celebrations, visits, exchange of gifts, cuisines, foods, gifts, etc. etc. ईद के दिन ईदी लेना, ईदी देना, पकवान बनाना, पकवान खाना, मेहमानों का आना, ये सब लाजमी बात है। लेकिन इन सब चीज़ों का बोझ जो है वो हमारे पॉकेट पर पड़ता है। दैट्स वाई वी शुड स्पेंड वेरी वाइजली। टू स्पेंड वाइजली इट्स ओके, but to spend very lavishly and extravagantly is not okay, because manage expenditure is a great challenge, and expenditure is really a great thing to deal with. So that's why we should spend very wisely and moderately. To be extravagant, it has very and many negative effects and side effects. फिजूल खर्ची के जो असरात है वो काफ़ी मनफी आते हैं। फिजूल खर्च इंसान को तंगदस्त होना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है, उसको कर्जे लेने पड़ते हैं, जिस वजह से वो सोशली भी ह्यूमिलेट होता है, और फिर कर्जा ना देने की वजह से उसको उसकी नफ्सियात पे भी असर पड़ता है, वो स्ट्रेस में आ जाता है। और इसके अलावा अगर हम आजकल देखेंगे कि क्राइम ग्राफ जो बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे भी फिजूल खर्ची और देखा देखी का ही जो बुनियादी की वजह है वो फिजूल खर्ची ही है। फिजूल खर्ची से कैसे बचा जा सकता है, आज डिटेल में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। टुडे वी डू हैव डॉक्टर शाजिया मलिक, असिस्टेंट प्रोफेसर वुमेन स्टडीज सेंटर कश्मीर यूनिवर्सिटी, और इनके साथ ही तशरीफ फरमा है नादिया शेख, शी इज अ सोशल वर्कर। डॉक्टर शाजिया एंड नादिया जी, आदाब, और आपका हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है। एंड शुरू करने से पहले आप दोनों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद डॉक्टर शाजिया मलिक। व्हाट इज एक्स्ट्रावेगेंस? फिजूल खर्ची क्या है? किस चीज को हम बोलेंगे कि फिजूल खर्ची है? एक्स्ट्रावेगेंस इज बेसिकली, हम अपने लफ्जों में इसे असराफ कहते हैं, और इसको समझने के लिए बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। जो एक के लिए असराफ होगा वो दूसरे के लिए असराफ नहीं हो सकता। सो हमें ज़रूरी है कि जब भी हम एक्स्ट्रावेगेंस वर्ड इस्तेमाल करें किसी खर्चे के लिए, तो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि बैकग्राउंड क्या है, सोशल पोजीशन क्या है उन लोगों की, उन इंडिविजुअल लोगों की जो जिन पे हम ये जो पर्सपेक्टिव है ये अप्लाई कर रहे हैं। ये अक्सर हम तब यूज़ करते हैं जब हम कुछ ऐसी चीज़ें खरीदते हैं या लाते हैं जो वेस्ट होते हैं, जो असल में हमारी ज़रूरत के मुताबिक नहीं होती है, बल्कि वो ज़ाया हो जाती हैं। लेकिन हम उनको इसलिए लाते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारा जो सोशल स्टेटस है उसको एलिवेट करने में मदद करता है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास ये है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं उसके लिए जो है बहुत सारी चीज़ें, आपने भी कुछ चीज़ें बताई इंट्रोडक्शन में, बट देयर आर मेनी थिंग्स जो रिस्पॉन्सिबल है उन चीज़ों के लिए। और उसमें ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें गलत है, कुछ चीज़ें गलत है, कुछ चीज़ें पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव। Don't you think that sometimes we get tempted to shop those things which we have already or which we don't need in real sense? That's what I said कि वही एक बेसिक डेफिनेशन अगर हम कहेंगे कि जो हम वेस्टफुल रिसोर्सेज लाते हैं, तो उसमें ये है कि अब हमारे लिए वेस्टफुल कौन सी चीज़ है ये सबके लिए एक सा नहीं हो सकता है। किसी के लिए वो ज़रूरत की चीज़ हो सकती है, किसी के लिए वो वेस्टफुल हो सकती है। तो जो हमारे कल्चर में, इसमें जैसे मैंने बोला बहुत सारे रीजंस होते हैं कि कोई क्यों करता है। इसके जिम्मेदार कभी कभी आपका कल्चर भी होता है, क्योंकि आपके कल्चरल नॉर्म्स आपको वो फोर्स करते हैं कि नहीं ये आपको करनी है ये चीज़, चाहे आपको लगे कि ये ज़रूरत नहीं है। कभी कभी इसलिए भी होता है क्योंकि ये कोई ट्रेंड बना है, ये अब आपके कल्चर में नया कोई चीज़ ऐड हुआ है जो अब एक सोशल स्टेटस का सिंबल बन गया है, और उस सिंबल में आप भी अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि हम भी इस स्टेटस में हैं। तो और एक चीज़ ये होती है कि आप जो मार्केटिंग है अभी, जो बिजनेस होता है जिस लेवल पे, और जो मैनेजमेंट की लैंग्वेज में अगर हम कहें तो जो कैपिटलिस्ट मार्केट है,
उसमें इट्स अ ट्रैप कि आपको नहीं समझ में आता है, मोस्टली लोगों को नहीं समझ में आता है कि कौन सी चीज़ ज़रूरत की है और कौन सी चीज़ गैर ज़रूरत की जरूरी नहीं है। है। और इसमें जो है मार्केटिंग के जो नए नए तौर तरीके अब आए हैं मार्केट में, उससे आप जो है उसमें उससे Tempt हो जाते हैं। ट्रैप हो जाते हैं आप, और आप कई ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जो आपको ज़रूरत नहीं है, तो वो आपको बाद में पता चलता है कि आपको ये चीज़ ज़रूरत नहीं थी। नादिर जी, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस? हाँ, जी। जैसे डॉक्टर शाज़िया बात कर रही थी इसराफ की, तो एक्स्ट्रावेगेंस हम लोग यहाँ तक ही सहमत नहीं रखेंगे, सीमित नहीं रखेंगे टू मॉनेटरी ओनली। सो मेरा ये मानना है कि एक्स्ट्रावेगेंस कैन बी सीन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। सो बी इट मनी, बी इट योर लाइफस्टाइल डिजाइनिंग लैविशली, और बी इट योर ईटिंग। जैसे कि फूड एंड ड्रिंक्स की बात हम करेंगे, उसमें भी हम लोग एक तरह का एक्स्ट्रावेगेंस करते हैं। जी। तो उसमें भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे आ जाता है। अगर आप ज़्यादा खाएंगे, अगर आप बिल्कुल वो लिमिटलेस खाएंगे, तो योर हेल्थ गेट्स डिटोरेटेड, Exactly. योर हेल्थ गेट्स इम्पैक्टेड। अगर हम रिसेंट कश्मीर की बात करेंगे, देयर इज़ अ ट्रेंड ऑफ हार्ट अटैक्स, देयर इज़ अ ट्रेंड ऑफ फैटी लिवर, वी आर सीन इन अमंग पीपल। तो वो एक तरह का एक्स्ट्रावेगेंट है। तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो सबसे बड़ा है, दैट इज ऑन योर फिजिकल हेल्थ एंड योर मेडिकल कंडीशंस, क्योंकि मेडिकल कैलामिटीज बढ़ जाती हैं और मेडिकल हेल्थ आपकी अफेक्ट हो जाती है। अगर हम दूसरा इम्पैक्ट एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ या लैविश लाइफ का देखेंगे, दैट इज मोस्टली ऑन योर सोशल लाइफ। आपकी जो सोशल लाइफ है वो तबाह हो जाती है, वो एक किस्म की एक कंस्ट्रक्ट आ जाता है उसमें। जैसे कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो हैं या ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कहीं ना कहीं श्रिंक हो जाती हैं, बिकॉज आप डेप्थ में चले जाते हैं। जब आप बोरो व्हेन यू रिजॉर्ट टू बोरोइंग, और जब आप कर्जा लेते हैं तो आप लोगों को तंग करना स्टार्ट करते हैं। यू आस्क फॉर मनी फ्रॉम पीपल। सो उस वजह से क्या हो जाता है, उस वजह से क्या हो जाता है कि लोग जो हैं वो आपको अवॉइड करना चाह रहे होते हैं और आप इग्नोर करते हैं। तो एक किस्म का जो आपका वो सर्कल होता है, सोशल सर्कल हो जाता है, वो श्रिंक हो जाता है और आपकी ह्यूमन रिलेशनशिप्स श्रिंक हो जाती हैं। तीसरा इम्पैक्ट अगर हम देखेंगे तो यू हैव नो सेविंग्स लेफ्ट। जो एक्स्ट्रावेगेंट लोग होते हैं, दे टेंड टू स्पेंड थ्रिफ्टली, एंड प्लस उनकी जो सेविंग्स रहती हैं दे आर जीरो। सो उसमें एक चीज हो जाता है कि आपकी जो इमरजेंसी फंडिंग रहती है, इमरजेंसी फंड एक तरह का एक पैसा होता है, सेविंग्स रहती है, एक तरह का पैसा होता है जो आप बचा के रखते हैं, एंड यू यूज दैट मनी ड्यूरिंग सम एट्रोस्टेज और ड्यूरिंग सम कंटिंजेंसीज हैपनिंग इन योर लाइफ। जैसे मेडिकल इमरजेंसीज उसमें आएंगी हमारी, या ब्रीवमेंट इमरजेंसीज होती हैं फैमिली में, और अदर एनी फैमिली रिलेटेड इमरजेंसी इश्यूज आ जाते हैं। तो अगर हम चौथा नेगेटिव इम्पैक्ट इसमें देखेंगे, दैट इज स्ट्रेस एट लार्ज। क्योंकि अगर स्ट्रेस की बात करेंगे, स्ट्रेस कम्स इन फ्रॉम आपके डेप्थ, आप डेप्थ में चले गए, आपने कर्जा ले लिया, आपका सोशल लाइफ जो है वो खत्म हो गया, आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो खराब हो गई, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका फिर एक मेंटल हेल्थ जो है वो इम्बैलेंस क्रिएट करता है। उसमें आपकी साइको सोशल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, और उससे हम देखते हैं कि जो आपकी साइको सोशल इलनेस है वो बढ़ जाती है, एंड एक रेस्टलेसनेस सी आ जाती है इंसान में कि कर्जा है, अब कैसे अदा करूं, कैसे दे दूं। बिल्कुल। और एक आप वो लॉन्ग टर्म डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो फैमिली लाइफ है, इधर आपके बच्चे हैं वो सफ़र करते हैं, बिकॉज फैमिली कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो जाते हैं, आपके जो वर्क कल्चर में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, एंड इन अ वे आप एंजाइटी के भी शिकार हो जाते हैं। प्लस आपकी जो इम्बैलेंस लाइफ की है वो एक कगार लेना स्टार्ट करती हैं। डॉक्टर शाज़िया, हाउ टू कोप अप विद एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ फेस्टिव सीजन? अभी हम ईद मना रहे हैं, और ईद पे तो आपको पता ही है, या जो भी फेस्टिवल होता है, फेस्टिव सीजन होता है, उस पर खर्चा करना ही करना होता है, और डिफरेंट किस्म के खर्चे करने होते हैं। सो हाउ टू कीप अप, क्योंकि इस सारे फेस्टिव सीजन का बोझ जो है वो जेब पर ही पड़ता है। दैट्स ट्रू। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है ऐसे मौक़ों पे, और जैसा कि इन्होंने काफ़ी सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस गिनवाए, और उसमें आई वुड लाइक टू ऐड कि हमारे एनवायरनमेंट पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम यूज़ कर लेते हैं जो फिर
जो उसका वेस्टेज है वो हमारे आसपास का जो माहौल है मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं, उसका बर्दाश्त उसको उठाना पड़ता है और फाइनली वो हमारा सब कुछ इकोसिस्टम हमारा बिगड़ जाता है। मैं ये कहूँगी कि जो फाइनेंशियल गोल्स है इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी सोशल लोकेशन और फाइनेंशियल पोजीशंस क्या हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी गोल्स सेट कर सकते हैं। और जैसे कि आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि देयर इज दिस एवरीवेयर यू विल सी कि अंबानी एवरी वीक दे थ्रो अ पार्टी जहाँ पे काफ़ी सारा एक्स्ट्रावेजेंस की अच्छी वाली मिसाल होती है, लेकिन वो उनका क्योंकि वो एक बहुत बड़े कैपिटलिस्ट हैं तो उनके लिए वो एक्स्ट्रावेजेंस कोई डेप्ट क्रिएट करने का तरीका नहीं है। इट इज़ समथिंग जिससे वो उनका बिजनेस बढ़ता है, क्योंकि जब तक वो लोगों को इन चीज़ों की आदत नहीं देंगे, इन चीज़ों का एहसास नहीं दिलाएंगे कि दे शुड ऑल्सो हैव दीज थिंग्स एंड दे शुड ऑल्सो एंजॉय दैट वे, तब तक हम ये चीज़ें खरीदेंगे नहीं। तो इसलिए उनके लिए तो ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है। सो इसीलिए मैंने कहा कि आपको अपना लोकेशन और फाइनेंशियल पोजीशन और आप कहाँ से तो नादिर जी का नजरिया देखते हैं क्यों, बिकॉज ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन one indulges in this when one gets tempted to shop everything, how to control this temptation, कैसे इस extravagance को कंट्रोल किया जाए? मेरा इसमें ये ओपिनियन रहेगा कि वी हैव टू फॉलो द प्रैक्टिकलिटी इन आवर लाइव्स। जैसा कि इफ यू आर गोइंग फॉर अ शॉपिंग, अगर आपको कोई चीज़ लेनी है, फर्स्ट प्लान अ बजट, बिकॉज हमारे पास एक बजट टर्म है दैट इज बेसिकली अ टूल जो कि आपको हेल्प करता है आपके जो एक्सपेंसेस हैं उनको प्लान करना अकॉर्डिंगली और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, अगर आपके पास एक मंथ का प्लानर रहेगा, बजट प्लानर रहेगा, उसमें यू विल बी काउंटिंग एक्टिविटीज 1, 2, 3 and 4 एंड देन यू विल बी प्लानिंग योर बजट्स। उस हिसाब से आपकी एक स्ट्रीम लाइनिंग आ जाएगी। स्पेंडिंग मनी, कहाँ आप खर्च कर रहे हैं, कहाँ किस चीज में कितना पैसा लगा रहे हैं, तो एक तरह का वो एक बजटरी हम लोग और ये भी है कि अगर उसमें थोड़ा सा एड एंड ऑल्टर हो सकता है, उसमें वो गुंजाइश रहती ही रहती है, लेकिन फिर भी बचा जा सकता है। एग्जैक्टली। दूसरी चीज इसमें ये रहेगी कि हम लोगों को दिमाग में ये रखना है कि जैसे ईद है, आज ईद का फेस्टिवल चल रहा है, मना रहे हैं हम ईद। हम इससे पहले हमारे जो ईद 2 फेस्टिवल्स हैं, चाहे दूसरी ईद भी हमारी होती है, तो एक फेस्टिवल के साथ एक मैसेज होता है। फेस्टिवल हम लोग इसलिए मनाते हैं, इट इज बेसिकली टू हेल्प पीपल, हेल्प अदर्स जो कि प्रॉब्लम में है, जो कि नीड में है, उनकी हेल्प करना। फेस्टिवल बेसिकली वो है। फेस्टिवल इज नॉट कन्फाइंड ओनली बाइंग थिंग्स, गोइंग टू मार्केट, spending lavishly and all. Festival is not confined to spending and buying things. It's just helping each other and celebrating love, care, compassion all to together. each other. हाँ, so that कि हम लोग उसकी ओर अपना टाइम डिवोट करें, not to going into markets and just wasting time and money resource there. प्लस इसमें और एक चीज़ हो सकती है कि जो हमारा स्कूल करिकुलम है बच्चों का, वी नीड टू इनकलकेट मॉरल teachings there in terms of religious perspective also, because every religion we can use the word moral because extravagance affect our moral responsibilities, our moral life also. इखलाकियात पे ये सबसे ज्यादा बुरा असर डालता है। अगर हम चोरी चकारी देखेंगे, हमारा जो क्राइम ग्राफ जैसे मैंने बोला, मुजरिमाना हरकतें वो तभी होती है जब हमारी जेब खाली होती है, जब कर्जा हो जाता है, तो उस वजह से जो है मॉरल इम्प्लीकेशंस इसमें ज्यादा जो है मायने रखती है। आई वुड लाइक टू साइट एन एग्जांपल, सिंस आई एम अ सोशल वर्कर और हम लोग कम्युनिटीज के साथ काम करते हैं एट वेरी ग्रास रूट लेवल्स। हमारे पास ईद से पहले कुछ केसेस ऐसे थे जो कि देयर वर नो ईटेबल्स एट होम। तो अगर हमारा ये रहेगा कि हमारे पास एक टारगेट रहेगा कि जो मैं ईद पे स्पेंड कर रहा हूँ, जो मैं एक्स्ट्रा वेगन्स की स्पेंड कर रहा हूँ मनी, वो मैं क्या करूँगा कि हमारे पास फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनको 2000 रुपए हम लोग देते हैं एंड दे सर्वाइव फॉर अ मंथ। उनके लिए तो ऐसे हम लोग वो मनी जो छोटा टोकन ऑफ मनी होता है, वी कैन गिव इट टू सम नीडी, वी कैन फाइंड सम नीडी इन आवर कम्युनिटीज, वी कैन हैव कॉन्टैक्ट विद NGOs who are working right now on grounds or other organizations who are working on ground and helping these poor. इवन हमारा एक इनिशिएटिव रह चुका है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का था, हमने उसमें कुछ विमेन हाउस होल्ड्स थे जो कि उसमें विडोड थी या सेपरेटेड थी या सिंगल मदर
मदर्स थी, हमने उनको 10,000 रुपीज इज अ मीगर अमाउंट, हमें आज लगता है बस 10,000 इज नथिंग, बट हमने उनको 10,000 रुपए दिए हैं एंड दे हैव इनिशिएटेड देयर लाइवलीहुड इनकम फ्रॉम द वेरी 10,000 रुपीज, दैट इज अ वेरी मीगर अमाउंट। तो अगर वो लोग अपनी लाइवलीहुड एक्टिविटीज टेकअप कर सकती हैं इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, सो व्हाई नॉट टू just channelize your money towards them to let them get their income opportunities, let their families eat तो किसी something. नादार या मोहताज की मदद Right, करें। हाँ, right. ना कि हम लोग lavishlly उसको spend करें, because at the end जब हम देखते हैं ईद के बाद हम लोग पहनावा पहनते हैं या जितनी भी delicacies बनती है, feasts बनती है, in a way हम लोग देखते हैं तो we do them all for show off as well, because आजकल ट्रेंड बन गया है, by फीस्ट लग गया, दस्तरखान घर पे लग गया तो पहले की कोई फोटो तो लेनी ही है, देखा हमारे तो हाँ फोटो तो लेनी है, इंस्टा पे अपलोड करनी है, वी हैव टू क्रिएट अ रील फ्रॉम दिस एंड देन हम लोग उसमें फिर बिस्मिल्लाह करके खाते हैं। तो ये ट्रेंड बन गया है, कहीं ना कहीं वी हैव टू स्टॉप दिस ट्रेंड, और ये हमारा एक ही मॉरल, जैसे मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं या हम मॉरल टीचिंग्स कर सकते हैं इनकलकेट अपने बच्चों के करिकुलम में। इवन वी कैन गिव आवर चिल्ड्रन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग्स, जैसे शाजिया जी बोल रही थी कि सेविंग्स इज बेसिकली अ टूल which can be inculcated in children at a very early stage so that they can get this habit of saving money, because money can be saved from a penny, 1 रुपए से भी पैसा सेव कर सकते हैं। डॉक्टर शाजिया, जैसे कि ये खवातीन का प्रोग्राम है और खवातीन में ये ज्यादा पाया जाए ये उनसर, बाइंग क्लोथ्स रेगुलरली, ईटिंग इन फैंसी रेस्टोरेंट्स, मेल फीमेल दोनों खाते हैं, बट हाउ डज ये कैसे, हाउ इट इज करेक्ट, कहाँ तक ये सही है? ये आई थिंक जो जेंडर रोल्स जहाँ पे जब बात करते हैं तो जो ये फेस्टिविटीज़ का माहौल जब आता है तो ये सारा जो बर्डन होता है इट्स मोस्टली ऑन द शोल्डर्स ऑफ women. It depends on again it varies from place to place and position to position, yeah, but mostly एक जनरल व्यू ये है कि ये सब विमेन पे आता है कि खाना कौन सा बनेगा और कितने खाने बनेंगे और कपड़े बच्चों के खुद के, ये सब चीज़ें विमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो जैसा आपने अभी एक सवाल पूछा था कि किस तरह से हम कम कर सकते, आई थिंक विमेन हैव अ बिग रोल देयर। जैसे कि अगर ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं कहीं पे इट्स इम्पॉर्टेंट टू कंज्यूम, कंजप्शन इज इम्पॉर्टेंट, इससे इकोनॉमी बढ़ती है, बट ओवर कंजप्शन इज समथिंग विच इज रॉन्ग। और ये कंजप्शन हमें उस तरीके से बैलेंस करना है कि हम, जैसे इन्होंने बताया कि किसी को इन्होंने लाइवलीहुड दिया 10,000 में, अब उनकी हम क्या करते हैं कि हम मोस्टली जिन लोगों के पास पैसे होते दे गो एंड स्पेंड इट विद बिग ब्रांड्स, और आप बेकरी लेने जा रहे हो तो जो सबसे बेस्ट बेकरी है जहाँ जो ऑलरेडी नोन है, यू विल गो देयर। सो इट इज बेटर टू फाइंड समवन जो नए लोग आए हैं, ये जो लोकल्स हैं, आप उनको बढ़ावा, उनको भी फायदा होगा और आपके खर्चने का भी वो वेस्ट नहीं होगा। इसी तरह से आप कपड़े लेते तो आप देखेंगे आजकल बहुत सारी औरतें जो है बुटीक्स खोले बैठे हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, तो हम उन एंटरप्रेन्योर्स की मदद कर सकते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करके अपना जो एक तो हमारे बजट में भी उसमें कट हो जाएगा, हम लोग मैनेज कर पाएंगे उसमें और उनका भी एक फायदा हो जाएगा। My question was like this, that to buy clothes regularly or to eat in fancy restaurants regularly, how does it is correct? कितना सही है ये जो लोग करते हैं ऐसा? उनके पास कपड़े हैं 10 जोड़े हैं और उनको 10 लाने हैं। आई वुड नॉट जनरलाइज दिस, आई डोंट थिंक कि इसमें विमेन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, एंड it is a kind of stereotype that women often go for shopping and they do shopping at a level. Here is the question, one who is doing it without this gender bias. Yeah, that's something one who will do it, one who is doing this. Yeah, that is very wrong in terms of wastage of resources again, because what is not needed is not needed. It's a waste. So if you don't need it, if it is not something which is required, so it is better to either distribute it
accordingly, if there are people who are who can afford a lavish lifestyle and who have who are big आपको नहीं लगता है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी कुछ जोड़े होते हैं उनको सही किया जा सकता है, फैशन के मुताबिक बनाया जा सकता है? For people who are well off, they can also do one thing, they can distribute what they already have and then get new things that will add to the market also, and that will also help the other needy people जिनको फिर ज्यादा अफोर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाना खाने की बात करते हैं, हम घर में भी खा सकते हैं। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक कल्चरली कश्मीर में अभी वो ज्यादा ट्रेंड नहीं है, यहाँ पे प्रेफर करते हैं। एंड जैसे इन्होंने कहा कि हेल्थ का इशू इन्होंने उठाया कि हमारा जो खाने का हिसाब किताब है वो ऐसा है कि उससे हमारी हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। एंड आई ऑलरेडी सेड दिस कि कल्चरल नॉर्म्स हमारे बहुत डिपिक्ट करते हैं ये चीजें कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं। तो कश्मीरी हाउस होल्ड्स में मीट का बहुत ज्यादा आपके जितने भी वाजवान से कॉन्सेप्ट्स है कि आप क्या बनाएंगे और क्या नहीं, एंड दे आर ऑल बेस्ड ऑन वन इंग्रेडिएंट ओनली एंड दैट्स मीट। तो आप इसके बियॉन्ड सोच नहीं पाते हैं। सो अगर आपने कुछ और बनाया तो वो आपने कल्चरल एक डाइग्रेशन हो गया। हाँ, तो ये चीज भी हमें समझने की जरूरत है कि हाँ हमें कहीं पे इसका लिमिट रखना है, हम सस्टेन करते हुए थोड़ा सा नया भी बैलेंस करना है कि कल्चर को भी आप रखें लेकिन आप सब कुछ नहीं कर सकते, आप सारी चीजों को नहीं दिखा सकते, और प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सब कुछ खाएं और फिर एंड देन इट इज इम्पॉर्टेंट वी अंडरस्टैंड कि आपको ऐसी फेस्टिवल्स पे अपने नियर्स डियर्स को बुलाना है, उनको खाना खिलाना है, एंड दैट्स हाउ लव कंपैशन विल ग्रो and how we will celebrate, but then we will also have to be careful in balancing these तो things। उसमें इसराफ की क्या गुंजाइश है? इसराफ तो गलत एक चीज है, इसराफ तो करना ही नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि किसी चीज पे, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दी कि जो बहुत ज्यादा मनीड लोग हैं, अगर उनको जरूरत इट्स ऑल्सो अबाउट योर ओन एंजॉयमेंट्स, लाइक यू वर्क वेरी हार्ड एंड देन एक योर होल ईयर यू आर वर्किंग एंड देन एग्जैक्टली, सो यू विल हैव टू बैलेंस, यू एंजॉय लाइफस्टाइल्स, न्यू लाइफस्टाइल्स ऑल्सो, बट देन यू ऑल्सो कीप ए बैलेंस सो दैट जो नेचर एज सच है वो भी अपनी जगह सही रहे और बाकी लोगों पे भी बुरा असर ना पड़े। तो नादी जी, अगर हम इखलाकी तरीके पे बात करेंगे, जो एक्स्ट्रावैगेंस है, इसके क्या असर इखलाकी गिरावट लाता है, ये आप कितना इत्तेफाक रखती हैं इस बात से? जी ज़रूरी है मॉरली। मैंने पहले ही कहा कि जो एक्स्ट्रावैगेंस का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो सोशल लाइफ पे आ जाता है, उसमें कहीं ना कहीं ऑब्वियसली जो हमारे मॉरल बाइंडिंग्स है उन पे चोट पहुंचती है। बिकॉज जब एक इंसान एक्स्ट्रावैगेंस में चला जाता है, होली एंड सोली वो डेप्थ में चला जाता है। जब वो कर्जा या कहीं से बोरो मनी करता है तो वो लोगों को तंग करना स्टार्ट करता है। अगर हम बात करेंगे, हम लाविशली करते हैं, जो भी करना है एक्स्ट्रावैगेंस से काम लेते हैं, हमारा जो आस पड़ोस में दूसरा घर होता है उनके पास उतना कुछ नहीं होता, या जो हम सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं ये दिखाने के लिए, देखिए जी मेरे पास 10 चीजें हैं, और जिसके पास एक भी चीज नहीं होगी उसके दिल को कैसे ठेस लगती है, उस पे क्या गुजरती है? जी वही क्योंकि एक वो सोशल आइसोलेशन हो जाता है उनका, जिनके पास होता नहीं है उनके पास सोशल आइसोलेशन हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं दे फील देमसेल्व्स नेग्लेक्टेड। उनको लगता है कि हमें इस सोसाइटी ने, हमें इस कम्युनिटी ने नेग्लेक्ट किया हुआ है। वो एक तरह का उनका एक वो सेल्फ हर्ट हो जाता है, एंड दे फील देमसेल्व्स इनकम्पिटेंट। उनको लगता है कि हम इस काबिल नहीं हैं अपने बच्चों को एक लाविश लाइफ देने की। एंड व्हाट हैपेंस इज देन हम फिर सुसाइड रेट्स देखते हैं, या फिर हम आगे सब्सटेंस अब्यूज का बढ़ावा देखते हैं, या फिर हम आगे ऐसी फैमिलीज देखते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट में आ गई होती हैं, फिर पेरेंट्स सेपरेट हो जाते हैं और बच्चे भी ब्रोकन फैमिलीज में रहते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि हमें देखने को मिलती हैं, और वो उनको उनकी तरजीह सिर्फ इस एक्स्ट्रावैगेंस और फजूल खर्ची से मिलती है। बिकॉज अगर हम कहीं ना कहीं देखेंगे, एक्स्ट्रावैगेंस जो एक्स्ट्रावैगेंट इंसान होता है उसके दिमाग में ये चीज नहीं होती है कि दूसरे पर मेरे इस फजूल खर्ची का क्या असर पड़ने वाला है, या मेरे जो आसपास के पड़ोसी हैं या मेरी जो कम्युनिटीज हैं वहाँ कैसे लोग रह रहे हैं। जी जी। क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या ये गलत कर रहा हूँ, उसके दिमाग में ये सब नहीं चल रहा होता है। डॉक्टर जी, क्या मैसेज देना चाहेंगी पूरी सोसाइटी को एक्स्ट्रावैगेंस और लैविशली लाइफ से बचने के लिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें बहुत सोच समझ के
जो है अपना खर्च करना चाहिए और एक फाइनेंशियल गोल्स जैसे हमने अभी तक डिस्कस किया सेट करने चाहिए और उस तरह से फिर वो गोल्स अचीव करनी चाहिए कि वो सस्टेनेबल हो। हमारे पूरे हमें सारी चीज़ें सोशल कल्चरल और हमारा जो एनवायरनमेंट है ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के हमें ऐसी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और ताकि वो सस्टेनेबल हो, वो आगे हमारे वो ज़रूरतमंद चीज़ हो और बाकी जो भी वो कंट्रीब्यूट कर सके इन अ वे। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो हम फजूल खर्ची जो जिसे हम अभी कह रहे हैं, फजूल खर्ची करने से हम लोग कोई हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ ले आए। थैंक यू सो मच। Unfortunately, nowadays human life is measured by the amount of money. That's why we should spend very wisely because that is more necessary and needed. Get used to saving, be wise in shopping. फिजूल खर्ची से बचिए अपने रोशन मुस्तकबल के लिए। हमारी ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से आप सबको एक बार फिर से ईद मुबारक। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज एंड टेक केयर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही